आदाब। मोहम्मद अली शाह का तो ये बताना ज़रूरी है कि लखनऊ का जो मुहर्रम है वो इतने आला पैमाने पर जो हुआ है वो उसकी भी देन जो है वो नवाबीन अवध हैं, क्योंकि 1837 में जो है नवाब मोहम्मद अली शाह या किंग मोहम्मद अली शाह जो थे वो नवाब हुए या बादशाह हुए, और उसके बाद उन्होंने पहली मुहर्रम का शाही जुलूस जो था, जो मोम की ज़री होती है, वो 1839 में उसकी शुरुआत की। रोज़ा काज़मैन में वो दफन होता था, उसकी तदफीन होती थी। तो इस तरह से जो जुलूस होता था वो शाही जुलूस, जिसमें वो शान व शौकत होती थी, हाथी, घोड़े, ऊँट, ये सभी होते थे, सारे माह मरातिब होते थे, सब कुछ होता था। एक ऐसा जुलूस होता था कि पहली मुहर्रम का लखनऊ का या अवध का जो पहली मुहर्रम का शाही जुलूस जब नमदार होता था तो दुनिया में डंका पिट जाता था कि मुहर्रम का आगाज़ हो गया है। इस तरह से उन्होंने नवाबीन अवध और बेगमात अवध ने मुहर्रम को भी काफ़ी फ़रोग़ दिया। और उसके बाद ये हुआ कि उनके जो भी रिश्तेदार थे, उनके जो दोस्त अहबाब थे या उनके जो लोग थे, दरबारी थे, तो या रियाया जो थी, उन सब ने कहा कि पहली मुहर्रम का जुलूस तो उठ गया है, अब जनाब कासिम की मेहंदी का जुलूस जो है 7 मुहर्रम का, उसको भी आप उठाइए। तो फिर उन्होंने 7 मुहर्रम का मेहंदी का जुलूस जो था वो उठाया, और वो भी उसी शान व शौकत से। उन्होंने जो उसमें शान व शौकत थी, उन्होंने ये फरमाया कि अगर किसी शहज़ादे का अक़्द होगा, किसी शहज़ादे का अक़्द होगा और उसमें जो शान व शौकत होगी, वही शान व शौकत उन्होंने उस जुलूस में, मेहंदी के जुलूस में रखी। और उसके बाद उसमें आप देखिए कि वो सब हाथी, घोड़े, ऊँट, वो माह मराते, वो सब तो होते ही था, रोशन चौकी और सबील, फिर उसमें खान होते थे मेवों के, फलों के, और भी मेहंदी के खान, उसमें चरागा हो रही हैं, फिर बैंड बाजा, ये सारी चीज़ें, नौबत, ये सभी कुछ होता था। और साथ ही साथ उसमें ये होता था कि नौह खान जो होते थे या सोज़ खान जो होते थे, वो सोज़ पढ़ते हुए और नौहा पढ़ते हुए जाते थे। बाद में फिर उसमें अलम भी उठने लगे। और एक चीज़ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जिस वक्त बड़े इमाम बाड़े की तामीर हो रही थी और किफ़ायतुल्लाह ने जिस वक्त वो नक्शा बनाया था नवाब आसिफ़-उद-दौला के दौर में, तो उस नक्शे में एक बुढ़िया की झोपड़ी आ रही थी। वो बुढ़िया की झोपड़ी, वो बुढ़िया जो थी वो लाडो साकन थी, साकन मतलब था, तो वो लाडो साकन का वहाँ पर एक उनकी एक झोपड़ी थी, तो वो उस नक्शे में आ रही थी। तो किफ़ायतुल्लाह ने नवाब आसिफ़-उद-दौला से ये कहा कि हमें वो जगह हमें चाहिए होगी, क्योंकि वो झोपड़ी जो है उस नक्शे में आ रही है। तो नवाब साहब ने अपने लोगों को, अपने दरबारियों को या अपने वज़ीर को वो लाडो साकन के पास भेजा और कहलवाया कि आप वो जगह हमें दे दें और इसके एवज़ में या इसके मुआवजे में आप जो चाहें वो आप ले लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर हम अपने मौला का ताज़िया रखते हैं, इसलिए मैं ये जगह नहीं दूँगी। तब फिर नवाब साहब जो थे, नवाब आसिफ़-उद-दौला, वो ख़ुद तशरीफ़ ले गए और उन्होंने उनसे जो है गुजारिश की लाडो साकन से कि आप ये जगह जो है हमें दे दिए, यहाँ पर हम इमाम बाड़े की तामीर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसमें यहाँ पर अपने मौला का ताज़िया रखते हैं। तो उन्होंने फरमाया, नवाब आसिफ़-उद-दौला ने, कि जिन मौला का ताज़िया आप रखती हैं, हम उन्हीं मौला का इमाम बाड़ा जो है उसकी तामीर करवा रहे हैं, तो आप इसके मुआवजे में, इसके एवज़ में आप जो चाहें ले लें, जितना बड़ा महल चाहें, उसके अलावा जो जागीर चाहें, जो कुछ चाहें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारे मौला का अगर ताज़िये की बात है और इमाम बाड़े की बात है तो फिर हम इसके एवज़ में कुछ नहीं लेंगे, बस हमारी 2 शर्तें हैं। एक तो ये है कि जिस तारीख़ को हमारा ताज़िया रखा जाता है, मतलब 29 बकरीद को हमारा ताज़िया रखा जाता है, तो 29 बकरीद को हमारा ताज़िया रखा जाएगा और साथ ही साथ हमारा ताज़िया जो है वो भी उठेगा। तो आप अगर बड़े इमाम बाड़े तशरीफ़ ले जाएँ तो देखिएगा कि जब आप मेन हॉल में एंटर करेंगे तो दाहिने हाथ को एक दरवाज़ा है पुराना सा, जो उसी दौर का है, और जहाँ पर उनकी वो कोठरी थी लाडो साकन की,
तो वहाँ पर एक ताज़िया रखा रहता है और वो सिलसिला जो है वो आज तक कायम है। जो वादा नवाब आसिफउद्दौला ने किया था वो सारे नवाबीन अवध ने निभाया और इसके साथ ही साथ आज जो हुसैनाबाद ट्रस्ट है उसके ज़ेर निगरानी ये शाही जुलूस उठता है, हम लोग भी उसमें शामिल होते हैं और जो मोम की ज़री होती है उसके पीछे लाडो साखन का ताज़िया जो है वो भी उठाया जाता है, लेकिन रखा वो उसी 29 बकरीद को ही जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नवाबीन अवध उनका क्या किरदार था। वो जो सिर्फ़ वो किसी एक मसलक के बारे में नहीं सोचते थे, वो सबके बारे में सोचते थे। यहाँ पर जो नवाबीन अवध या बेगमात अवध या जो भी यहाँ पर रहे हैं उन लोगों ने इमामबाड़े बनवाए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन